तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। आज का तड़का, मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी। सबसे पहले तो आप सबको ईद मुबारक मेरी तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से। ईद का जैसे कि सेकंड डे है आज, और आज भी होपफुली आप लोगों ने बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ घर में बनाई होंगी और खूब एंजॉय किया होगा फर्स्ट डे को, और आज सेकंड डे भी आप लोगों का बड़ा मज़ेदार गुजर रहा होगा। बट आज हम बात करेंगे, हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, रेसिपी की तरफ जाएंगे बट पहले आते हैं गेस्ट की तरफ। आज हमारे पास गेस्ट मौजूद है आयशा सुल्तान, जो कि फैशन डिज़ाइनिंग की स्टूडेंट भी है और फैशन स्टाइलिस्ट भी है। ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। कैसे हैं आप? ठीक है, मैं ठीक ठाक। आयशा सबसे पहले तो ये बताए, ईदी कितनी जमा की आपने? ईदी अभी तक तो पापा ने दी है, मम्मा ने वापस ले ली है। और मम्मा ने वापस ले ली। ये मम्मा जो है ना, जितनी भी घर की माँ है ना, ये बच्चों से ईदी जो ले लेती है, ये गलत बात है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। वो कहती हैं कि ईदी जो है वो मेरी बनती है क्योंकि कपड़े तो मैंने दिलाए हैं ना। हाँ। तो जाती जेब से पापा के हैं, बट खैर मम्मा ले लेती मम्मा ले लेती है। ले लेती है चले, मम्मा। तो मतलब सिर्फ बाबा से ही ईदी मिली है? बिल्कुल, पापा से ईदी मेरी है। और इसके अलावा अभी तक कहीं जाना हुआ नहीं, तो जब जाएंगे तो ईदी ले लेंगे। चले, गुड सीन, ज़बरदस्त। तो अच्छा, आयशा सुल्तान ने मैंने भी आयशा के साथ एक दो प्रोजेक्ट किए हैं, जिसमें आयशा ने हमारी सारी वार्डरोब और स्टाइलिंग का सारा काम आयशा देखती थी। तो मैंने सोचा कि आज आयशा को हम बुलाएं इस अपने मसरूफ़ वक्त में से। और ये अभी इन्होंने न्यूली, मेरे ख्याल से अभी भी आप फैशन डिज़ाइनिंग का पढ़ रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल, दिस इज़ माई लास्ट ईयर, कलेक्शन 1 अभी मेरा हुआ हुआ है, एनरोल हूँ। और यूनिवर्सिटी की थोड़ी सी छुट्टियाँ हो रही हैं बिकॉज ऑफ द रमज़ान ट्रांसमिशन। हाँ। तो उसके बाद अब ये प्रोजेक्ट एंड होगा, देन आई विल कंटिन्यू। तो ज़बरदस्त, माशाल्लाह, गुड सीन। बट जिस तरह के जो सिलेक्शन और जो एथिक्स और जो क्या कहेंगे सेंस ऑफ फैशन है आयशा का है, मैं जितना अप्रिशिएट करूं कम है, क्योंकि बिकॉज कि जिस तरह से सबको देखना और इसके ऊपर ये कलर सूट करेगा तो इसके ऊपर ये शूज़ होंगे और इस तरह से होगा, तो वो एक बड़ा हेक्टिक जॉब है और प्लस उसको खूबसूरती के साथ निभाना आयशा का जो है ना वो काम है। तो आयशा, कैसे फैशन डिज़ाइनिंग का शौक आया? फैशन डिज़ाइनिंग का शौक बचपन से था। नॉट लाइक फैशन डिज़ाइनिंग बट टू डू समथिंग क्रिएटिव। तो काफ़ी ज़्यादा शौक था। आई वॉज अ मेडिकल स्टूडेंट बाय द वे। अच्छा, Yes. लो, देखिए यार आप, I was अब a आप medical देखिए। student, yes, and at the time of the admission, I just switched because कुछ change mind हो रहा था तो change कर दिया. Then I opt for CA as well. लेवल चेक करें Yes, तो my dad was also supportive, तो उन्होंने कहा ठीक है, good, करो, अच्छा है, help भी की, बहुत help की. लेकिन जब मैं कैफ में आई, देन आई रियलाइज्ड कि यार देयर इज नो क्रिएटिविटी, लाइक नंबर क्रंचिंग इज नॉट माय कप ऑफ टी। आई वांट टू डू समथिंग क्रिएटिव। तो फिर मैंने एक दिन पापा को जाके बोला, पापा मुझे फैशन डिजाइनिंग करनी है। अच्छा, अचानक से, हाँ, सब कुछ करने के बाद अचानक से एक दिन ख्याल आया कि मुझे फैशन डिजाइनर that was बनना a very filmy scene, and everyone was like shocked कि ये क्या हुआ है। तो मम्मा का क्या रिएक्शन था? मम्मा तो सोचती मम्मा ने थी कहा, इसने इतने तो तुसी पैसे इतने खर्च कर दिए हैं। नहीं, मम्मा ने सोचा सुई में धागा तो डालना आता नहीं है, ये मशीन में बैठेगी क्या। लिटरली चार निकलती है अभी। तो ऐसा ही सीन था कुछ। लेकिन जब मैं इस फील्ड में गई, पापा ने भी सपोर्ट किया, मम्मा ने सपोर्ट किया, और मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है सुमैया, उसने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया इस चीज़ में। तो वो मेरी बहन है एक तरह से बिल्कुल। अच्छा। तो इन्होंने मुझे सपोर्ट किया और आ गई, अल्लाह का नाम लेके। और अभी अच्छा, एक्सपीरियंस कैसा है? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इट्स नॉट लाइक आई एम जस्ट स्टडिंग, इट्स लाइक लर्निंग न्यू थिंग्स और मीटिंग न्यू पीपल्स। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, हर जगह का एक डिफरेंट इन्वायरमेंट है, डिफरेंट उनके तरीके हैं काम करने के, तो अच्छा लगता है। अब मैं जो सवाल करने वाला हूँ ना, आप यकीन जाने, अच्छा ईद के बारे में भी बात करेंगे, बट अब मेरे जहन में एक जो है ना बड़ा मुश्किल से सवाल आया है। अब देखती हैं क्या मैनिपुलेट करती हैं, जवाब सीधा सीधा देती हैं क्या नहीं। तो अब तक जितने भी एक्टर और एक्ट्रेसेस से आपका वास्ता पड़ा है, जी जी, ठीक है, जी जी,
तो ये जो स्क्रीन के सामने आके लाइक ओ हेलो हाय एंड और ये वाली जो चीजें चल रही थी बड़े सॉफ्ट स्पोकन और बड़ा मजेदार से चल रहा था, बैक ऑफ द स्क्रीन क्या बिहेवियर होता है इनका? That's a very difficult question that I don't want to answer. I don't want to answer this because क्या है, काम करना है आगे काम करना है नहीं काम करना है। I don't want to answer this question. अच्छा Sorry. चलें, यहाँ पे स्किप करते Move to हैं, the इस next, yeah. क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं। Yes. अच्छा, ईद के दिन घर पे आप होते हैं माशाल्लाह से, बिल्कुल ऐसे ही है। तो क्या खुद कुकिंग करते हैं या मम्मा ही कुछ पकाती हैं? सुबह सुबह नानी के घर से शीर खुरमा आता है, दादी की तरफ से हलवा आता है, क्या बात है, और नाश्ता शुरू हो जाता है हमारा। क्या बात है। उसके बाद मैं जो है वो कोई 9 बजे से तैयार होना शुरू करती हूँ और 1 बजे तक तैयार होती हूँ। यार लेवल चेक करें आप 9 बजे से 1 बजे तक। बिल्कुल, और मम्मा जो हैं वो हमारी मेड के साथ खाना बनवा रही होती हैं, बनाती जाती हैं और मुझे कहती बस कर दे, थोड़ा सा किचन में आ जा। आप देखें 9, 10, 11, 12, 1, 4 घंटे, मतलब वही ऑन एंड ऑफ, सुस्ती भी आ रही है, थोड़ा सा किचन में जा रहे हैं, थोड़ा सा पानी पी रहे हैं, थोड़ा सा हाँ, थोड़ा सा पापा से मिलकर आ गए, फिर लेट गए, थोड़ी देर फिर नीचे दादी की फ्लोर पे चले गए, दादी के साथ मिल लिया, बस इस तरह का कुछ चल रहा है। हमारा पता है क्या होता है, घर वाले हिला रहे होते हैं, उठ जा भाई, और उसके बाद से सबसे मेन चीज, हाँ उसके बाद सबसे मेन चीज, तैयार होने के बाद करना क्या है, तैयार तो हो गए, उसके बाद सो जाते हैं। फिर सो जाना है, ये चेक करें आप जरा। अच्छा, ऐसे होता है। तो खाने में आप सबसे बेहतर क्या बनाते हैं? बिरयानी। बिरयानी? यस। सीरियसली? यस। बना लेते हैं पूरी? बहुत अच्छी। भाई आयशा को एक दिन हमने अपने शो में बुलाना है और आयशा के हाथ की बिरयानी हमने चेक करनी है, आयशा बिरयानी कैसे बनाती है। ठीक है, तो आयशा बिरयानी घर पे जब आप बनाते हैं तो अम्मी का या बाबा का क्या फीडबैक होता है? पापा को अच्छा लगता है, पापा 2 प्लेट खा लेते हैं और उसके बाद फिर बोलते हैं कि तुम सही जा रही हो, मेरा वेट बढ़ाओगी। और अब जैसे अब ईद है तो ईद पे पूरे घर का जो वार्डरोब है घर वालों के, जिससे क्योंकि फैशन सेंस आप ऑब्वियसली जाहिर सी बात है आप बिल्कुल कर रहे हैं, तो सब आते होंगे कि आयशा मुझे बताओ मैंने ईद पे क्या पहनना है, तो मैंने ईद पे क्या पहनना है। एडवाइस लेते हैं, लेकिन जस्ट लाइक मम्मा पूरे रमज़ान मेरे पीछे रही हैं कि बेटा मुझे शॉपिंग पे ले जाओ, तुम तो सारे कपड़े अरेंज कराती हो, मुझे भी करवा दो। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे खुद की अपनी शॉपिंग का टाइम नहीं मिला। देखिए जरा, और शॉपिंग का टाइम नहीं मिला, और जॉब यही होती है। सच बता रहा हूँ मैं, ऑन ईयर कम से कम जो है ना इस आयशा ने जो है ना जी कितने 1.5 से 2 घंटे हमें इंतजार करवाया, उसके बाद ये तैयार होकर आएंगे, इनको टाइम नहीं मिला। अच्छा जी, आयशा के साथ है यहाँ पे आयशा, एक ब्रेक का टाइम है, हम जाएंगे जी एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे और आयशा से और भी बहुत सारे मजेदार सवाल करेंगे और रेसिपीज बननी है, तो जाना कहीं नहीं, मिलते हैं एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। अच्छा जी, एक दफ़ा फिर आप सबको मेरी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से और इवन ऑल्दो आयशा की तरफ से ईद मुबारक, और करशी जामे शीरी की तरफ से आप सबको ईद मुबारक। और करशी जामे शीरी के बारे में मैं बताता चलूँ आप लोगों को, 100% अरकियात से तैयार किया गया ये करशी जामे शीरी आपके दिन को तरोताज़ा कर देता है, ठीक है। अच्छा, 276 टेस्ट के बाद जो है ना ये आप तक पहुंचता है। इसके अंदर एक इलायची है फ्लेवर और दूसरा जो है संदल और गुलाब से बना हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों 100% अरकियात से तैयार किए गए, ठीक है जी। तो पूरा रमज़ान तो हमारे दस्तरखान की जीनत बना रहता है करशी जामे शीरी, और उसके बाद ईद पे भी जो है ना हमने इसको छोड़ना नहीं। और इवन कि अब तो गर्मियाँ आ रही हैं और जिस तरह से जून जुलाई मई जून जुलाई ये तीनों महीने जो है ना ये रिफ्रेशिंग ड्रिंक के तौर पे हम घरों में यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा जी, तो हमारे साथ है आयशा सुल्तान। आयशा सुल्तान से बड़ी मज़ेदार सी बातें चल रही थी। अच्छा आयशा, अगर कहा जाए कि लोगों को फैशन का सेंस दिया जाए कि तो उसको किस तरह से आप एलिब्रेट करेंगे लोगों को कि यार आप इस तरह के कलर्स हों, सर्दियों का फैशन इस तरह का है, गर्मियों का फैशन इस तरह का है, ठीक है। तो उनमें कलर्स कौन कौन से सर्दियों में पहनने चाहिए, गर्मियों में, मतलब ये भी सारे एथिक्स है ना। बिल्कुल। तो थोड़ा सा अगर इसको गाइड करें तो किस तरह से? इसमें बेसिकली ये होता है कि आप जस्ट लाइक अब अगर मैं डे एंड नाइट की वार्डरोब के बारे में बात करूं,
तो यूजुअली लाइट कलर्स दिन में प्रेफर किए जाते हैं और डार्क कलर्स रात में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है। और इसी तरीके से फॉर समर्स वी यूज़ लाइट कलर्स बिकॉज अगर आप ब्लैक यूज़ करते हो दोपहर में तो ब्लैक कलर हैज़ एन एब्जॉर्बेंट पावर, वो आपकी स्किन के लिए बहुत हार्मफुल है। सही। और इसी तरीके से अगर हम विंटर्स के बारे में बात करते हैं तो वी गो फॉर डार्क कलर्स बिकॉज एग्जैक्टली द सेम थिंग, एक एग्जॉर्बेंट पावर है, वो आपको फील करवाती है कि आप वार्म फील करवाती है, तो उस लिहाज से हम डार्क कलर्स पर जाते हैं। फिर आता है कि आपकी फिज़ीक क्या है। फॉर एग्जांपल अगर एक इंसान पतला है एंड ही गोज़ फॉर लाइक स्ट्राइप प्रिंट, तो वो नहीं उस पर सूट करता। वाई? बिकॉज वो उससे और स्लिम फील होता है उस पर, राइट? और ज़्यादा मतलब वो बहुत, कमज़ोर नज़र आएगा। और छोटा, यस एग्जैक्टली। और अब फॉर एग्जांपल अगर इफ वो मोटा इंसान है थोड़ा सा, हेल्दी जिसे कहते हैं, बिल्कुल अगर हेल्दी है, जैसे मैं हूं, मतलब डबल चिन और चेक्स। नहीं, यू आर गुड, यू आर एवरेज पर्सन, यस। थैंक यू। देखें मेरे कट्स भी है ना, मतलब बिल्कुल। तो उसके लिए फिर ये होता है कि आप हॉरिजॉन्टल लाइन से अवॉइड करते हो, बड़े बड़े प्रिंट से अवॉइड करते हो। इसी तरीके से आप लाइट कलर से थोड़ा अवॉइड करते हो बिकॉज उसमें थोड़ा सा स्किन आपकी थोड़ी ज़्यादा हैवी फील होती है बॉडी, तो उस लिहाज से फिर इस चीज़ को हम फॉलो करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, फिर इसके अंदर अब जैसे लास्ट अभी मैं मेंस की बात करूं अगर, तो मैं भी एक लास्ट, हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त है, मेरे फैशन डिज़ाइनर हैं, इवन कि उनकी अपनी जमजमा पे शॉप है और कपड़े और ये सारी चीज़ें। उन्होंने बोला कि यार जलाल भाई अब तो बेल्ट और शूज़ का ट्रेंड ही नहीं है, अब तो आप किसी भी कलर के बेल्ट पहन लें और किसी भी कलर के शूज़ पहन लें, बट जो सूट है वो मैच करना चाहिए। Is it right? It's like no, it's not right, but you can say कि if you have confidence ना, then you can go for anything. Anything, वो तो You can go for absolutely, anything. मतलब कि लाइक So अगर that's what we call fashion. If you are comfortable in anything, मतलब आपने ना कभी शलवार के नीचे जो है ना खाली कच्चा पहन लिया और आप निकल गए so शूज I पहन don't के, तो know आप वो if it फैशन हो is गया। allowed on the TV show to just tell a name. If you go for Ranveer Singh, तो हाँ, वो तो कुछ भले भी उल्टी पहन लेता सीधी बिल्कुल हाँ, फैशन करे, वो तो कुछ भी लेकिन पहन लेता है। yes, लेकिन Fashion he is a fashion icon for so many people. Yeah. मतलब you are absolutely right Yes. कि वो बड़े-बड़े जो है ना ग्लासेस यूनिसेक्स जो है ना वो लगाकर, ठीक है, और वो किसी भी लाल मैं पीले ये रंग के कहती हूँ कलर कि और चप्पल फैशन पहन इज के। नॉट समथिंग के जो ट्रेंड में चल रहा है। मैं कहती हूँ फैशन तब फॉलो होता है जब आप खुद कंफर्टेबल फील करते हो किसी चीज़ में। मतलब फैशन इज लाइक, मतलब आपका कहने का ये है कि आपका कंफर्ट जोन इज फैशन। बिल्कुल, कंफर्ट जोन इज द मेन थिंग। मगर लोग तो मेरे ख्याल से यहाँ पे फैशन करने के चक्कर में अपने आप को तंग कर देते हैं। ओह गॉड, यस आई हैव सीन सो मेनी पीपल अराउंड मी जो वाकई में फैशन के लिए कुछ भी करेंगे। ऐसा है। अच्छा, फैशन के अलावा क्या हॉबीज हैं आपकी? फैशन के अलावा क्या हॉबीज है? हॉबीज तो काफी सारी है। एक तो सिंगिंग है, मैंने खुद इनको जो है ना ग्रीन रूम में गाते हुए सुना है। गाना तो मैं सुनूंगा आयशा से, बट इसके अलावा हॉबीज पता करते हैं। इसके अलावा सिंगिंग है, मतलब वो तो एक नॉर्मल ही चीज़ है। फिर बाकी तो वो फैशन करियर में ही आ जाता है। लाइक आप पेंटिंग कर रहे हैं, मेरे घर में काफ़ी सारी वॉल पेंटिंग्स हैं जो कि मैं वुड पे डिज़ाइन कर मतलब रही हूँ। एक्रेलिक बोर्ड है या कैनवस? कैनवस भी है और जो MDF वुड होती है, वुड पे भी पेंटिंग करती हूँ। वुड पे भी है कि वुड पे किस चीज़ का अप्लाई करते हैं? मतलब एक्रेलिक है, ऑयल पेंट। मैंने ऑयल पेंट से किया है। ऑयल पेन से? ऑयल पेंट से किया है। क्या बात है, मतलब ऑयल पेस्टल और पेन? ऑयल पेंट्स। पेंट, मतलब क्या बात है। मतलब ये मैंने अब मैं खुद बड़ा शौक रखता हूँ आर्ट का, तो मैं ये आयशा को कहूँगा कि मुझे ज़रूर दिखाए और मैं देखना चाहूँगा। ज़रूर। अच्छा, इसके अलावा फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा? फैमिली का सपोर्ट बहुत तो घर में ज़्यादा मतलब लाइक अच्छा है। हेक्टिक नहीं हुआ अब तक के फैशन का आप इंडस्ट्री को भी ज्वाइन किया आपने, ठीक है, और जिस तरह से पूरा ये रमज़ान आपका हेक्टिक रहा और सारे सेलिब्रिटीज़ को देखना, फिर लोगों को देखना, फिर घर को देखना, तो घर में शिकायत नहीं होती थी कि आयशा घर के किचन कौन संभालेगा? नहीं, इस या मामले घर में आई एम वेरी थैंकफुल टू माय ममा एंड पापा बिकॉज इतना सपोर्ट किया है कि इवन अगर मैं रात में घर पे आ रही हूँ ना, तो मामा मेरे पास आके पूछती हैं कि बेटा खाना क्या खाना है, जबकि ममा वैसे नहीं पूछती यूजुअली, लेकिन इस रमज़ान में जितना उन्होंने सपोर्ट किया है, पापा ने सपोर्ट किया है, सलाम है। पापा सलाम है ना, आयशा के पापा से
पापा को मैंने देखा है, पापा इज लव। मैं मिला नहीं हूँ और नो डाउट मतलब ही इज़ द मैन जो मतलब अगर देखा जाए तो वो भाई हैं बड़े। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, भाई है मेरे। तो माशाल्लाह कर। माशाल्लाह माशाल्लाह yes। माशाल्लाह। तो घर में ऑब्वियसली सारी सी बातें कि सभी का प्यार मिलता है, बिल्कुल। तो छोटे भाई और बहन होंगे। 2 भाई है छोटे छोटे, हाँ माशाल्लाह से बड़े तो प्यारे प्यारे। उनका फैशन भी आप खुद देख रहे हो तो उनके कलेक्शन वगैरह भी। छोटा वाला जो एक तो सबसे छोटा है अभी, तो वो उस फैशन सेंस में आया नहीं है, बस उसको पिंक कलर से एक नफरत है कि वो लड़कियों का होता है, उसको वो सेंस है। तो जो उससे बड़ा वाला है ही इज़ इन ए लेवल्स, तो उसको उसके अंदर बहुत एक अच्छी चीज़ मैंने नोट करी है कि वो एक इंस्पिरेशन मॉडल रखता है अपना। तो मुझे इतना उसको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि बेटा ये पहन लो वो पहन लो, उसको बहुत अच्छी नॉलेज है जो आई थिंक एट दैट टाइम उसकी एज में मुझे नहीं थी। आयशा के साथ टाइम का पता ही नहीं चला और यहाँ पे ब्रेक का टाइम आ गया है और अलविदा कहने का भी टाइम आ गया। मैं सोच रहा था कि आयशा के साथ इसी तरह गप लगाते रहेंगे और बहुत सारे सवाल मेरे माइंड में हैं जो मैं करना चाहता हूँ आयशा से, बट इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम आयशा हमारे साथ होंगी। बट जाते जाते आयशा 2 चीज़ें आपने करनी है, एक तो हम आयशा के गाने से अलविदा मतलब जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, और सेकंड मैं कहूँगा कि आयशा जाते जाते लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आप की तरफ से क्या मैसेज है? मैसेज, इट्स अ वेरी क्वेश्चन। बताएं, फैशन के बारे में बताएं और चीज़ों के बारे में बताएं, जो भी आपके माइंड में आता है। मैं बस ये कहूँगी कि फैशन जिस तरीके से जो मैंने देखा है उसमें इट्स नॉट लाइक कि यू डू समथिंग जो बहुत ज़्यादा रिवीलिंग हो। आई थिंक मॉडर्न वे में भी फैशन कर सकते हैं हम, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप सॉरी अच्छा कैमरा में देखो। अच्छा चलो 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 ओके, कहाँ देखना है? यहाँ देखना है? हाँ, मुझे इस तो कैमरा पता ही नहीं में है जो कि बत्ती यहाँ जो जल रही है ना 2 ओके उसमें देखो ओके। क्या सवाल कर रहे हैं भाई, मुझे बताओ क्या बोलूं? मैसेज दे देना, बताओ तुम। मैसेज दे दो कुछ भी कि क्या बस आप अपने मर्जी से पहने जो भी पहने, ठीक है, वो जो भी तुम्हें लगता है, ठीक है। और फैशन इज़ जिस तरह से तुमने कहा कि आपका कंफर्ट जोन है, ठीक है, जिन चीज़ों में आप अच्छे लगो, आपको अपना आप अच्छा लगना चाहिए, वो वाली बातें लाइनें दे दो बस अपनी। अल्लाह हाफिज़ पे उसके बाद फिर तुम्हारे गाने से जाएंगे ब्रेक के तरफ। नमूने नहीं, बिल्कुल भी नहीं गा रही मैं। गाना गाना पड़ेगा। नहीं मैं तुम्हारे साथ गाऊंगा। ओके चले। तो मैसेज मैं बस ये देना चाहूँगी कि फ़ैशन के बारे में काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं कि यार बहुत ज़्यादा यही हो रहा। ओके आई गॉट इट। रिलैक्स। ये नहीं देना हो। हाँ? ये इसमें ना आना। हाँ? ताली उसमें ना आना। हाँ हाँ चिल मार तुम आ यार। तो फैशन में मैं आपको यही मैसेज देना चाहूँगी कि काफ़ी लोग कॉन्शियस हो रहे होते हैं कि हम क्या पहने, हम ट्रेंड को फॉलो करेंगे तो हम जो है वो अच्छे लगेंगे और लोगों की नज़रों में आएंगे, और ट्रेंड को फॉलो नहीं करेंगे तो लोग बोलेंगे बहुत बैकवर्ड है, बहुत ओल्ड स्कूल है, और इस तरह से चीज़ होती है। तो मैं यही कहूँगी बस कुछ कलर सेंस होना चाहिए, कुछ कलर्स देख लें ट्रेंडिंग के अंदर कि आपके कलर पैलेट्स आप क्या पहन रहे हो, आप पे क्या सूट कर रहा है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप जो भी सिलोवेट पहन रहे हो जिसको हम कट्स कहते हैं, तो जो भी आप कट्स पहन रहे हो वो आप पर आपको कितना कंफर्टेबल फील करवा रहे हैं। इफ़ यू गो फॉर ढाका पजामा, जस्ट लाइक मैं हूँ तो मुझे ढाका पजामा बहुत सूट करता है बिकॉज मुझे काम करना होता है, मुझे भागना होता है, तो इट फील्स वेरी कंफर्टेबल। आई डोंट गो फॉर टाइट्स, आई डोंट गो फॉर जीन्स, बट कुछ लोगों को जीन्स कंफर्ट फील करवाता है, उनको एक्टिव फील करवाता है। तो डू व्हाट suits you and wear what makes you comfortable। मैं बस ये कहना चाहूँगी। मतलब यही है कि जो आपका कंफर्ट जोन आपको दे जो चीज़, आप उस चीज़ को फॉलो करो। बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा ही है। तो थैंक यू वेरी मच आयशा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और आप आए हमारे पास, और तो थैंक यू वेरी मच आयशा, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए और आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला। तो व्यूअर्स यहाँ पे हुआ है एक शॉर्ट से ब्रेक का टाइम, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और मज़ेदार सी 2 रेसिपीज़ आप लोगों के लिए इंतज़ार करिए। तो जाना कहीं नहीं, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। अच्छा जी, यहाँ पर आयशा हमारे साथ थी जिनके साथ हमने बड़ी मज़ेदार सी बातें की, बट गाना सुनना था वो रह गया। खैर, तो आज हम जो 2 रेसिपीज़ बना रहे हैं
एक है शीर खोरमा और दूसरी है फिश। ठीक है जी, 2 रेसिपीज़ दोनों आपने ट्राई करनी और ट्राई करने के बाद आपने हमें फीडबैक देना, और फीडबैक देने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे जी इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक, तीनों हमारा है जी आज एंटरटेनमेंट। और इसके अलावा आप हमें यूट्यूब पे ज्वाइन कर सकते हैं, आज फूड हमारा चैनल है जहाँ पर आपको हमारी तमाम कुकिंग की रेसिपीज़ और इवन के हमारे शोज़ की तमाम वहाँ पे वीडियोस आपको मिलेंगी। अच्छा जी, यहाँ पर शीर खोरमे की बात आती है ना तो ऑटोमेटिकली सिस्टर की याद ऐसे आती है, मतलब जहाँ शीर खोरमा वहाँ बाजी है, क्योंकि उनके हाथ का शीर खोरमा मैं कहता हूँ कि ऐसा शीर खोरमा मैंने कभी खाया ही नहीं। तो आज वो रेसिपी हम बना रहे हैं और साथ में हम यहाँ पे फ्रेश बना रहे हैं। अच्छा, शीर खोरमा बनाने के लिए फ्लेवर्स की जब बात आती है तो ऑटोमेटिकली एक बात जहन में आती है कि ऑर्गेनिक फ्लेवर्स। ठीक है, अच्छा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जब हम यूज़ करते हैं, जैसे घर के अंदर देसी घी, देसी अंडा सही है, फ्रेश मिल्क, ठीक है, और मतलब जिसमें मिलावट ना हो, ठीक है, तो फ्रेश, इवन कि जैसे हम घर में देसी लहसुन यूज़ करते हैं तो उस लहसुन के साइज़ तो छोटा होता है मगर फ्लेवर इतना शार्प होता है कि इवन कि जैसे चाइना का लहसुन मिलता है तो उसमें वो फ्लेवर नहीं होता जो देसी लहसुन का फ्लेवर होता है। जहाँ एक जवा देसी लहसुन का, वहाँ 2 जवे बड़े बड़े मोटे मोटे चाइनीज़ लहसुन के। ठीक है जी, तो यहाँ पर अब आप अगर इसमें देसी घी यूज़ करते हैं, देसी मक्खन यूज़ करते हैं और इवन कि आप नॉर्मल बटर भी यूज़ करते हैं तो वो फ्लेवर जो है 4 चांद लग जाएंगे। ठीक है जी, तो पैन में हमने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड किया, ठीक है, या आप इसके अंदर बटर, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि आप बटर ऐड करें, और आप देसी घी ऐड करना चाहते हैं देसी घी ऐड करें, या आप इसमें मक्खन ऐड करना चाहते हैं तो मक्खन ऐड करें। जो भी चीज़ आप ऐड करना चाहते हैं इसमें ऐड करके शामिल करके आप इसको अच्छे से गर्म करेंगे। और उसके बाद आप यहाँ पर जो वर्मासिलीज़ हैं, ठीक है जी, वर्मासिलीज़ हम इसमें शामिल करेंगे। ठीक है, सिवैयाँ हम इसमें शामिल करेंगे और उसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे। भूनने के बाद, अच्छा मेरे पास यहाँ पर है खशखाश में इसमें यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है जी, फिर उसके बाद कोकोनट क्रश, जो कोकोनट पाउडर है, खोपरा, ठीक है जी, चीनी है, बाकी अदरक, और अदरक कह रहा हूँ, आई एम सॉरी, पिस्ता और बादाम, और इसके साथ यहाँ पे है खजूर। ठीक है जी, छुआरे, और छुआरों को आपने काट कर सीड्स जो हैं इसके निकाल लेने। ठीक है, इस तरह से, और मेक श्योर कि जब आप इसको काटें तो नाइफ़ चलाते वक्त इसमें एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि गुठलियाँ जो हैं इनकी निकल जाए और हाथ आपने बचाना है अपना। ठीक है जी, तो इस तरह से फर्स्ट हम इसको कट इन 2 करते हैं, और उसके बाद हम यहाँ से ये इसके सीड्स जो हैं इसमें से निकाल लेते हैं। ठीक है जी, ये हो गया डन। और इसके बाद अब आप इसको चॉप करके यूज़ करें कि जुलियान करके इसको इसमें ऐड करें, जैसे आप इसमें शामिल करना चाहते हैं आप इसके अंदर इसको शामिल कर सकते हैं। ठीक है जी, इस तरह से। और इसमें मोटे मोटे पीसीस भी आप खजूर के डाल सकते हैं, शामिल कर सकते हैं, और फ्लेवर्स जो हैं वो इसमें आ जाएंगे मिल्क के अंदर। ठीक है जी, मिल्क को आपने इसके अंदर वर्मासिलीज़ के साथ जो सिवैयाँ हमने ऐड किए हैं उसके साथ ही आपने इसको कुक करना है। फर्स्ट इसको हम भून लेंगे ताकि फ्लेवर जो है वो ऑयल के साथ इसमें आ जाए, और यहाँ पर हमने इस तरह से इसमें शामिल कर दिया। और अब इसको हम इस तरह से कुक कर लेते हैं। ठीक है जी, ये हो गया डन परफेक्टली। वंस जैसे ही आपको सेवइयों का अरोमा, खुशबू आने लगे ऑयल के अंदर भुनी हुई, ठीक है, वो जो भुनने का जो खुशबू आता है, ठीक है जी, खुशबू आए आपको तो इट्स मीन कि ये डन हो चुका है।
फिर इसके साथ ही आपने खसखस, इसके अंदर तकरीबन आपने 2-1 टेबल स्पून के करीब खसखस ऐड कर दिया और खसखस को भी आपने इसके साथ भूनना है इस तरह से। डन। जैसे ही वर्मिसेलीज आपके क्रिस्पी हो जाएं, मतलब सेवइयाँ आपके कड़क हो जाएं ऑयल में, तो इट्स मीन कि ये हो चुके हैं। ठीक है जी। और खसखस की भी आपको खुशबू आने लगेगी। ठीक है जी, हो गया डन। इस तरह से परफेक्ट। इसके बाद हम इसमें ऐड करते हैं शुगर। ये हो गया डन। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे मिल्क। ठीक है जी। बहुत सारा इसके अंदर मिल्क शामिल करके, अच्छा फिर इसको रिड्यूस करना है आपने। अच्छा, बहुत सारे लोग इसको रिड्यूस करते हैं और कुछ लोग इसके अंदर क्रीम ऐड कर देते हैं इसकी कंसिस्टेंसी को थिक करने के लिए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसको थिक करना चाह रहे हैं। मेरे ख्याल से आप इस तरह से ऐड करके इसको अच्छे से रिड्यूस करें, पकाएं। ठीक है, ताकि खजूर भी आपके जो है वो उसका भी फ्लेवर जो है वो मिल्क के अंदर आ जाए और मिक्स हो जाए। फिर उसके बाद यहाँ पे कोकोनट जो है हमने इसमें शामिल कर दिया। ठीक है जी। और उसके बाद अब हम इसको अच्छे से पकने के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है जी, ये हो गया डन। अच्छा, दूसरी तरफ मैंने आज जो हमारे पास फ़िश थी, ठीक है जी, हमने रेड स्नैपर यूज़ कर रहे हैं हम। तो जब हम प्रेप कर रहे थे तो उस वक्त मैंने जो फ़िश थी उसको मैरिनेट करके रख दिया था। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैरिनेशन में हमने यहाँ पे सोया, ठीक है, और रेड स्नैपर हम फ़िश यूज़ कर रहे थे। मैरिनेशन में हमने सोया क्रश चिली इसके अंदर ऐड किया था। ठीक है जी। और यहाँ पर अब हम बर्नर ऑन करते हैं। ठीक है, और इसमें आप पिंच सॉल्ट ऐड करें। ठीक है, और थोड़ा सा इसके अंदर हम लेमन जूस ऐड करेंगे। ठीक है जी। लेमन जूस ऐड करने के बाद सॉल्ट, क्रश चिली, और इवन कि आप चाहें तो इसमें ब्लैक पेपर क्रश भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इवन कि आप इसमें पेपरिका ऐड कर सकते हैं, लाल कुटी हुई मिर्च ऐड कर सकते हैं। जो भी हर्ब एंड स्पाइस आप इसमें चाहते हैं आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर फ़िश जो है वो बोनलेस यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप चाहें तो विद बॉन भी यूज़ कर सकते हैं, हड्डी वाली जो मछली होती है, और आप चाहें तो बोनलेस भी, जिस तरह से हम यहाँ पे बग़ैर हड्डी के मछली यूज़ कर रहे हैं। इवन कि आप इस मैरिनेशन, ये जो मैरिनेशन हमने किया इसके अंदर ऑयल, सॉल्ट, पेपर, लेमन जूस, क्रश चिली, सोया और लहसुन, बारीक कटा हुआ अदरक, गार्लिक, सही है जी, लहसुन हमने इसमें शामिल किया है। और इसके बाद अब ये मैरिनेटेड जो फ़िश है, सही है, इस फ़िश के इतने फ़ायदे हैं। और ये टाइम है जो फ़िश का, ये आखिरी टाइम है खाने का। फिर इसके बाद जून जुलाई जो है इनका ब्रीडिंग टाइम होता है, और इस टाइम के ऊपर मना करते हैं कि फ़िश नहीं खानी चाहिए ताकि उनकी तादाद, क्योंकि उस वक्त खाना ब्रीडिंग टाइम के अंदर फ़िश खाना अच्छा नहीं है। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने अब ऑयल गर्म होता है, जैसे ही मैं यहाँ पे फ़िश को पैन फ्राइड करूँगा। आप लोग एक शॉर्ट सा ब्रेक लें, ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे तो फ़िश की जो बाकी की रेसिपी उसकी तरफ चलेंगे। तो जाना कहीं नहीं, मिलते हैं एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर ईद के इस खुशी के मौके पर, और सेकंड डे हम बना रहे हैं ये मज़ेदार सी शीर ख़ोरमे की रेसिपी जी। और ये रिड्यूस हो रहा है इस वक्त, और सेकंड दूसरी तरफ हमारे पास एक फ़िश पक रही है। अगर आप देखें तो यहाँ पे ये फ़िश को कलर तकरीबन आ चुका है। ठीक है जी। और ये कुक हो चुकी है। अब इसके अंदर हमने ये बहुत सारी वेजिटेबल जो हमने काट के रखी थी, ठीक है जी, इसको भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। ठीक है जी, शामिल कर दिया है। और उसके बाद इसी ऑयल के अंदर इस फ़िश को हम वेजिटेबल के साथ कुक करेंगे। सॉल्ट, ठीक है जी, पेपर,
और थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे क्रश चिली। ठीक है जी, और ये हो गया डन। ठीक है जी, इस तरह से अब हमने अच्छी तरह से इसको पकाया और दूसरी तरफ आपने शीर खोरमे को भी टाइम टू टाइम हिलाते रहना है ताकि बेस से लगे ना। और कंसिस्टेंसी अगेन जिस तरह जितना आप इसको गाढ़ा रखना चाहते हैं उतना आप इसको रिड्यूस करें और उतना ज़बरदस्त ही आपका शीर खोरमा रेडी होगा। तो यहाँ पर थोड़ी सी देर के लिए हम इसको उठाकर बैक साइड पे रखते हैं ताकि, एक मिनट मैं इसको इधर रखता हूँ। ठीक है, और हम ले आते हैं, ठीक है जी, पैन इस तरफ, और उसके बाद यहाँ पर अच्छा फिश को चाहे आप राइस के साथ सर्व करें, आप पोटैटोज़ के साथ सर्व करें, आप सॉल्टेड वेजिटेबल के साथ सर्व करें, आप इवन कि पास्ता के साथ सर्व करें, आप जो भी किसी भी साइड लाइन के साथ सर्व करना चाहते हैं आप सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर अच्छा यूजली मैश पोटैटो बनाने के लिए लोग आप लोगों को बड़ी बड़ी रेसिपीज़ जो है ना बहुत सारे शेफ्स सिखाते हैं, अलग अलग मेथड बताते हैं। तो मेरा जो मेथड है वो बड़ा सिंपल है। ठीक है, मैं कोई साइंस इसमें नहीं आपको लड़ाने को कहूँगा, बिकॉज के इसके अंदर जस्ट आपने मैश पोटैटोज़ ऐड किए, ठीक है जी, पैन में, और मैश पोटैटोज़ ऐड करने के बाद, ठीक है, आपने इसमें ऐड किया पिंच सॉल्ट, है जी, पिंच चिकन पाउडर और पिंच पेपर, और उसके बाद आपने इसमें ऐड कर दिया ये फ्रेश क्रीम। ठीक है जी, फ्रेश क्रीम ऐड करने के बाद आपने सिंपली इसको इस तरह से मैश करना है कि मैश पोटैटो बेसिकली लम्स ना हो पोटैटो के अंदर, वो सही तरह से मैश हो इनमें। ठीक है, और अगर आपको लगे कि क्रीम ज़्यादा है तो बाद में आप इसमें मैश जो पोटैटोज़ हैं वो और ऐड कर सकते हैं। तो कंसिस्टेंसी इसकी जितनी आप रनी और थिक जिस तरह से आप रखना चाहते हैं उस हिसाब से इसके अंदर आप पोटैटोज़ ऐड करते जाएं और इसको मैश करते जाएं। ठीक है जी, तो ये हमने इस तरह से आपने इसको डन कर दिया, और ये चेक करें कि परफेक्ट जो है ना मैश पोटैटोज़ जो हैं वो रेडी हो गए। अब इसके अंदर अगर आप चाहते हैं कि चीज़ फ्लेवर आ जाए, ठीक है जी, तो आप इसके अंदर चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, चाहे वो चेडर चीज़ हो, चाहे वो मोज़रेला चीज़ हो, चाहे वो कॉटेज चीज़ हो, कोई भी चीज़ आप इसके अंदर ऐड करके इसको फ्लेवर जो है इसके एनहांस कर सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम पैन में थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ऐड करते हैं या कुकिंग ऑयल आप ऐड कर दें। ठीक है, इसके बाद आपने इसके अंदर सिंपली ऑयल को गरम करके इसमें कैपर और बाकी अगर आप चाहें तो इसके अंदर चॉप गार्लिक ऐड कर सकते हैं। सोया मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, आप चाहें तो पार्सले आप इसमें यूज़ करें। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम अब एक प्लेट लेते हैं। ठीक है जी, और इस प्लेट के ऊपर आपने इसको अच्छे से आपने साफ वाइप कर दिया। ठीक है, वाइप करने के बाद डन। फिर यहाँ पर हमने जो वेजिटेबल हमारे पास डन हुई है, ठीक है, इसके साथ ये यहाँ पर हमारे पास है पोटैटोज़, ठीक है जी, इस तरह से आ गया। और फिर यहाँ पर आपने थोड़ा सा ब्रोकली हो, कैरेट हो, ग्रीन बीन्स हो, ठीक है, कॉलीफ्लावर हो,
कोई भी वेजिटेबल जो आपको इजीली घर पे मौजूद हो, ठीक है, उन वेजिटेबल्स का आप यूज़ करते हुए साइड वेजिटेबल्स आप इसकी बना लें, सॉर्टेड वेजिटेबल जो कहलाती है, ठीक है जी। ये हो गया डन। और उसके बाद आपने फिश उठाकर इस तरह से, ठीक है जी, ये वेजिटेबल के ऊपर रख दी। और यहाँ पर वंस ऑयल गर्म होता है तो फिर इसके बाद आपने इसमें, ठीक है जी, कैपर्स ऐड किए और फिर आपने इसके अंदर सोया, ठीक है जी, क्रश चिली, सॉल्ट, चिकन पाउडर और पेपर इसमें शामिल करके आपने इसको अच्छे से मिक्स किया। और फिर लास्ट में आपने इसके फ्लेवर्स को इन्हांस करने के लिए इसके अंदर आप लेमन जूस ऐड कर देंगे, ठीक है जी। ये हो गया डन। इसको थोड़ा सा हम कुक करेंगे ताकि फ्लेवर जो है वो मर्ज हो जाए। फिर उसके बाद हम इसको फिश के ऊपर पोर करेंगे। और ये वेजिटेबल्स मैं रखता हूँ बैक साइड पे। और एक दफ़ा हम ये शीर कोरमे को भी पकने के लिए रख देते हैं। तो यहाँ पर आपने इस तरह से, ये देखें, ये परफेक्टली, आप यकीन जानिए जब आप इसको बनाएंगे घर पे और ये सॉस आप ट्राई करेंगे, आप कहेंगे वाह भाई वाह। तो वो क्रीमी और रिच सॉस से आप बाहर आएँ, बिकॉज कि ये जो फ्लेवर है, ठीक है जी, ये आपके ऑलिव ऑयल बेस्ड अगर ये हो तो क्या भी बात है, ठीक है जी। तो ये हो गई डन जी रेसिपी। वाओ, शीर कोरमे की भी। तो उम्मीद ये करता हूँ जी व्यूअर्स, आप लोगों को हमारी आज की रेसिपीज़ पसंद आई होंगी और होपफुली आप लोगों ने एंजॉय भी किया होगा। तो यहाँ पे एक शॉर्ट से ब्रेक का टाइम है, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और वापस आकर आप लोगों को शीर खोरमा भी सर्व करके दिखाएंगे। तो तब तक आप सब ने हमारे साथ रहना, जाना कहीं नहीं है। मिलते हैं एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। अच्छा जी, यहाँ पर अब हमने मैंने यहाँ पे सर्व कर दिया और उसके बाद शीर खोरमे पे बहुत सारा आपने बादाम, ठीक है, और ये हो गया डन। और इसके बाद करशी जामे शीरी, ठीक है जी, आपने इस तरह से, जो कि 100% अरकियात से तैयार किया गया है, ठीक है जी, ये हमने इसमें शामिल कर दिया। और फिर लास्ट में इसके ऊपर पिस्ता ऑन टॉप, ये हो गया डन। तो ये मज़ेदार सी हमारी शीर खोरमे की रेसिपी भी जो है रेडी हो चुकी है जी। तो बड़ी सिंपल सी दोनों रेसिपीज़ थी और होपफुली आप लोगों को पसंद भी आएगी और आप लोग ट्राई भी करेंगे। और जब भी आप लोग ट्राई करेंगे आप लोग हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अच्छा, तो रेसिपीज़ के बारे में बात चलती रहेगी। जैसे कि आज आयशा आई थी और आयशा ने फैशन डिज़ाइनिंग की बात की और कलर्स की बात की और सारी चीज़ें। तो मैं ये समझता हूँ कि इंसान जो भी पहने, इंसान अच्छा दिखना ज़रूरी है। आपकी अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। और मैं इसी तरह का हूँ, मैं थोड़ा मलंग टाइप का हूँ और मुझे अच्छा लगता है कि मैं जैसा हूँ वैसा नज़र आऊँ और अल्हम्दुलिल्लाह खुश रहता हूँ। तो ये एक सबसे बड़ी नेमत है अल्लाह की कि आप खुश रहें, ठीक है जी। तो रेसिपीज़ आप सब ने ट्राई करनी और ट्राई करने के बाद फीडबैक देना। और फीडबैक देने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे जी इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे आज इंटरटेनमेंट हमारे पेजेस का लिंक है। और इसके अलावा आप हमें ज्वाइन करेंगे यूट्यूब के ऊपर। यूट्यूब पे हमारा जो चैनल है वो है जी आज फूड। तो व्यूअर्स, इसी के साथ मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम आपसे चाहती है इजाज़त। कल फिर मिलेंगे सेम टाइम सेम शो में। तो कल तक आप सब ने अपना, अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखना है बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और मेरी पूरी टीम को रखना है अपनी दुआओं में। तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़।
आज का तड़का।